Hello friends, welcome to my channel Sandvik Victorious. Today I'm continuing my video uh, regarding the सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्राइटेरिया जो मैंने स्टार्ट किया एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का जो एक मिस्ट्री है उसको तोड़ने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टेज 1 टेस्टिंग का एक ट्रिक बताया था, जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाएंगे स्टेज 1 टेस्टिंग में उनको फिर स्टेज 2 टेस्टिंग के लिए जो है 2, 3, 4 और 5 अगले 4 दिन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कैंपस में रुकना पड़ेगा। तो स्टेज 2 टेस्टिंग सबसे पहले आपको जो पहला स्टेज है स्टेज 2 टेस्टिंग का जो पहला प्रोसेस है वो है आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको बैठना पड़ेगा। यू हैव टू अपीयर फॉर सम साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें सबसे पहले आता है TAT, दैट इज़ थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसको पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट भी बोलते हैं। अब स्टेज 2 टेस्टिंग ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पूरा आपका पर्सनालिटी निकल के सामने आता है एंड इट इज़ डिस्कस्ड एट द डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस। जो 5वां दिन होता है उस दिन आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, आपका GTO, आपका ग्रुप टास्क ऑफिसर और आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट, जो एक GTO और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये तीनों मिलके आपके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके मैं आज आपको समझाऊंगा कि स्टेज 2 टेस्टिंग में जो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें जो सबसे पहले करना है आपको, उस टेस्ट का नाम है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अगले दिन सुबह आपका ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। एक हॉल होगी जिसमें आपको बैठना है। हॉल में कई सारे चेयर्स लगे होंगे, 50, 60, 100, 150 कुर्सियाँ लगी होंगी। उसमें जितने भी सिलेक्शन बंदे हैं, जितने भी हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाओगे। मान लो अगर आप टोटल स्क्रीनिंग में 400 बच्चे आए थे, उसमें से 60-70 बच्चे अगर आप स्क्रीनिंग पास करते हैं तो उन 60-70 बच्चों को जो है वो 3 या 4 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15-15 का बैच बना देंगे, या हो सकता है 6 का ग्रुप बना दे, 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बना दें। तो ग्रुप के सारे बच्चे एक साथ जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं एक हॉल में। एक थिएटर टाइप का हॉल होता है, ऑडिटोरियम जैसा, उसमें सारे बच्चे एक साथ बैठ के देते हैं। तो सबसे पहले जो थेमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट है, जिसको हम पिक्चर स्टोरी राइटिंग टेस्ट बोलते हैं, इसमें अलग अलग तरह के इमेजेस स्क्रीन पे अपीयर होती हैं। एक स्क्रीन पे कम से कम एक इमेज 30 सेकंड के लिए आएगी, फिर वो गायब हो जाएगी। उसके बाद 4 मिनट, एक पिक्चर के स्क्रीन पे आने के बाद 4 मिनट आपको दिया जाएगा। उसके बारे में एक स्टोरी लिखनी है आपको कि आपने क्या परसीव किया, आपने क्या देखा, उस पिक्चर के बारे में आपने क्या सोचा, आपने क्या स्टोरी बनाई, क्या ड्राफ्टिंग की। आपको अपना परसेप्शन यूज़ करके एक स्टोरी लिखनी है। मैं फिर से बता दूं, एक पिक्चर आएगा, जैसे आप सब चेयर पे बैठेंगे, आपको वो आंसर शीट देंगे और ब्लैंक होगा, बिल्कुल वाइट आंसर शीट होगी जिसमें आपको स्टोरीज लिखनी है। तो एक स्क्रीन रहेगा, बिल्कुल वाइट स्क्रीन, जैसा कि आपको उसमें मिलेगा स्टेज 1 टेस्टिंग के दौरान। उसमें एक इमेज आएगी, वो इमेज लगभग 30 सेकंड तक स्क्रीन पे होगी। स्क्रीन पे होने के बाद 30 सेकंड तक इमेज आने के बाद वो स्क्रीन पे हट जाएगी, वो फिर ब्लैंक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 4 मिनट दिया जाएगा। तो उस पिक्चर को ध्यान से देखते हुए 4 मिनट के अंदर आपको स्टोरी लिखनी है। ऐसा 11 बार होगा। इट विल हैपन्स 11 टाइम्स, मीन्स हर 4 मिनट के बाद फिर से एक दूसरी स्क्रीन आएगी, दूसरी पिक्चर आएगी, कोई दूसरी, फिर वो भी 30 सेकंड बाद गायब हो जाएगी। फिर उस पर भी आपको एक स्टोरी लिखनी है। ऐसा 11 बार होगा, मतलब टोटल 11 डिफरेंट पिक्चर्स, 11 स्लाइड्स आपको मिलेंगी और उस पर आपको 11 डिफरेंट स्टोरीज लिखनी है, एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंटली। आफ्टर एवरी 4 मिनट्स एक पिक्चर आएगी स्क्रीन पे, वो 30 सेकंड तक रहेगी, फिर वो गायब हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको 4 मिनट मिलेगा स्टोरी लिखने के लिए। ऐसा 11 बार होगा। 12th पिक्चर जो है वो वैकेंट आएगा। आप कोई भी स्टोरी उस पर लिख सकते हैं और ये जो 12th स्लाइड है, जो वैकेंट वन होगा, यू आर फ्री टू राइट द स्टोरी ऑफ एनी चॉइस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। उसकी नज़र में मैंने बताया था कुछ भी गुड और कुछ भी बैड नहीं होता। तो थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट में जो भी इमेजेस आ रही हैं, जो भी 11 इमेजेस आ रही हैं, जो भी फर्स्ट थॉट, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो भी फर्स्ट थॉट आपको आएगा दिमाग में उस पिक्चर को देखने के बाद, आप उसको लिखिए। यहाँ क्या होता है, सपोज़ कोई पिक्चर आपने देखी, उस पिक्चर को देखने के बाद
आपने एक तुरंत आपके दिमाग में एक स्टोरी स्ट्राइक की, लेकिन क्या होता है कि आप खुद को जजमेंटल कर लेते हैं। आप खुद में ही सोचने लगते हैं कि मेरी स्टोरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, चलो मैं ये स्टोरी ना चल के विद इन अ सेकेंड आप तुरंत दूसरी स्टोरी एक प्लान कर लेते हैं। ऐसा करने से आपको बचना है। यू हैव टू अवॉइड योर सेकेंड थॉट, बिकॉज जो भी पिक्चर्स आपके दिमाग में आ रही है वो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को शो करती है। हो सकता है वो स्टोरी आपकी नज़र में बुरी हो सकता है कि वो स्टोरी किसी और की नज़र में अच्छी हो। तो देखिए, देयर इज़ नथिंग गुड और बैड, ये आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। अगर आप अपना सेकंड थॉट लाएंगे, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जो आपका नेचर है, जो आपने सीखा है, जो अपनी फैमिलीज में आप रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में रहे हैं, जो आपने दुनिया देखी है पिछले 15 से 20 सालों में, उसके ऊपर ही आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डिपेंड होता है। मतलब आपने जो सीखा, अपने जीवन शैली में जो चीज़ आपने सीखी हैं, जैसा आपने देखा है, जो घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हुई, आपके अड़ोस पड़ोस में घटित हुई, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, आपके माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, खुद आपके साथ, वैसा ही कुछ स्टोरी बन के आपके सामने आएगा। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं, अगर आप बहुत मेहनती हैं, तो पिक्चर देखने के बाद आपको खुद ही एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हाँ, ये आपकी पहली थॉट है। तो फर्स्ट थॉट के ऊपर आपको वो स्टोरी लिखनी है। अपने थॉट्स को जज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी लिखेंगे तो वो आप रिकमेंड होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप पिक्चर्स पे स्टोरी लिखेंगे, वैसे ही आपका एक एक जो मनोचिकित्सक होगा, जैसा साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपकी एक छवि बना के रख देगा। उस छवि को वो आगे चल के जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस करेगा। अगर वो भी कहते हैं कि हाँ भाई आपकी पर्सनालिटी वैसी ही है, तभी आप रिकमेंड हो पाएंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं, आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में तो बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन जीटीओ ग्राउंड टास्क पे जाके आपकी हिम्मत टूट गई, आप थक गए, आप कमज़ोर पड़ गए, या इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जाके आप लड़खड़ा गए, आपने अपने बारे में नहीं बताया अच्छा, या कुछ और बता दिया, या जो आपने यहाँ पे अपना, क्योंकि देखो होता क्या है, जो आप थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट टीएटी में, जो स्टेज 2 टेस्टिंग का पहला है, इसमें जो भी आप इमेजेस लिखोगे वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को मेंशन करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी 11 स्लाइड्स आप देख रहे हैं, जो भी 11 स्टोरीज आपको दिमाग में आ रही हैं, वो फर्स्ट थॉट आप उस पर स्टोरी बनाओ। डोंट ट्राई टू गो टू दी सेकेंड थॉट। अपने आप को जज मत करो। आप एक साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू आर जस्ट, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हो। आपके मन में जो आएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिफरल बुक से प्रैक्टिस करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि रिफरल बुक्स जो बहुत सारी मार्केट में आती हैं बुक्स, कि हाउ टू क्रैक एसएसबी इंटरव्यू सक्सेसफुली करके, एंड हाउ टू क्रैक एसएसबी इंटरव्यू, इस तरह करके जो बुक्स आती हैं, या जो आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उससे सिर्फ आइडिया ले सकते हैं, स्टोरी लिखते कैसे हैं ये आप आइडिया लीजिए। ये नहीं कि किसी बुक से आपने स्टोरी देखी कोई पिक्चर पे, अब वही स्टोरी आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आ गई और आपने बिल्कुल कट पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है, जो सिर्फ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू जो ले रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसको पता होगा ना, वो लगभग 20 साल से इंटरव्यू ले रहा है, तो वो जानता है कि किस बुक में क्या स्टोरी लिखी हुई है। तो वो बहुत स्मार्ट होगा, वो सीधे जान जाएगा कि अरे इसने अपनी पर्सनालिटी लिखी नहीं, इसने वो लिखा है जो उसने इस बुक में पढ़ा है। तो बुक्स आप सिर्फ आइडिया ले सकते हैं कि हाँ स्टोरी ऐसे लिखी जा सकती है, फॉर्मेट देखिए स्टोरी का, लेकिन स्टोरी वो लिखिए जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आ रहा है। जो कहानी पिक्चर देखने के बाद आपका ब्रेन जो कह रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे घटना घटी है, ऐसा हुआ है, और फिर इसका रिजल्ट, मैंने बोला कि कोई चीज़ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, तो आप अपनी स्टोरी में अपनी कैरेक्टर्स, अपना पर्सनालिटी उसमें दिखाइए, ताकि आपको जस्टिफाई करने में साइकोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम ना हो। वो जान पाए आपको कि आपका पर्सनालिटी क्या है। जितना सच वो आपको जानेगा, उतना ही सच वो आपको जीटीओ के सामने रिप्रेजेंट करेगा, उतना ही सच वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आपको रिप्रेजेंट करेगा, और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। फर्स्ट थॉट जो आएगा वो आप स्टोरीज में डालिए ना। जो 12th स्लाइड होगी, क्योंकि 11 पिक्चर्स तो आपके स्क्रीन पे होंगे, 11 पिक्चर्स पे आप तो वही लिखेंगे ना जो आपने पिक्चर्स देखी। 12th जो है वो ब्लैंक होगा, 12th स्लाइड इज़ वैकेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें वो चीज़ लिखिए जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। जैसे सबका अपना प्लान ए और प्लान बी होता है। सपोज़ आप डिफेंस में सिलेक्शन पा रहे हैं, ये तो सबको पता है कि आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में इसीलिए बैठे हैं। लेकिन अगर नहीं होता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के समय कि व्हाट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड, तो वहाँ पे आपको बताना है कि सर आई हैव दिस प्लान,
क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं पूरी तरीके से आर्मी पर डिपेंडेंट हूँ, मुझे सिर्फ आर्मी में ही डिफेंस में नौकरी करनी है, तो ये थोड़ा ड्रामेटिक होता है, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ आंसर्स आर थोड़ा सा फिल्मी टाइप हो जाता है। तो वहाँ आपको करना है, यू हैव टू मेंशन योर प्लान बी। तो जो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बोलेंगे कि अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ या डिफेंस में नहीं हुआ, तो डिफेंस के अलावा, क्योंकि वो आपसे पूछ ही रहा है कि डिफेंस के अलावा आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप उसको तब भी यही कहेंगे कि नो मैं सिर्फ डिफेंस के लिए हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी अजीब हो जाएगी। सो यू हैव टू टेल हिम योर प्लान बी, कि आपका प्लान क्या है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ, ठीक है। तो जो प्लान आप वहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोलेंगे, वही प्लान आप अपने इस 12th स्लाइड में मेंशन करिए। जो वैकेंट स्लाइड है वहाँ पे आप अपना ये प्लान मेंशन करिए कि आई एम ट्राइंग दिस एंड इफ़ नॉट सिलेक्टेड आई विल ट्राई दिस एंड दिस, बिकॉज लाइफ नेवर एंड्स, देयर इज़ नथिंग गुड एंड बैड। इस तरह की पॉजिटिविटी करके आप एक अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो आप सोच सकते हैं फॉर योर प्लान बी, कि आप क्या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए क्या सोचते हैं, अपने समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, फ्रेंड्स लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, हाउ यू वांट टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स एंड योर सोसाइटी, इसके बारे में एक अच्छा सा 12th स्लाइड लिखिए। जो आप सोचते हैं कि आप ये करना चाहते हैं बट आप अभी कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यू आर इंगेज इन दिस इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाएगी थ्रू TAT, दैट इज थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये स्टेज 2 टेस्टिंग का पहला था, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसको क्लियर करने के बाद दूसरा जो आता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको हम वैट बोलते हैं। इस टेस्ट के होने के बाद उसी समय तुरंत अगला पेज जब आप देखेंगे तो जो स्क्रीन्स पे पिक्चर्स आ रही थी, अब वो पिक्चर्स की जगह पे वर्ड्स आएंगे। वो एक वर्ड आएगा, सपोज कोई एक वर्ड आया गुड, अब वो गुड वर्ड स्क्रीन पे लिखा रहेगा, फिर वो 15 सेकंड तक लिखा ही रहेगा। उस 15 सेकंड में आपको वो वर्ड देखना भी है और उस वर्ड के ऊपर एक लाइन लिख देना है जो आप सोचते हैं। सपोज अगर मैंने एक वर्ड आया गुड, तो मैं लिख सकता हूँ कि आई एम गुड इन एथलेटिक, ठीक है। तो ये होना चाहिए जो आप जिस चीज़ में आप गुड हो। सपोज अगर आप ट्रैवलिंग में गुड हो, अगर आपको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, इफ़ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, इफ़ यू आर गुड इन फिजिक्स और एनी सब्जेक्ट, और किसी अलग से आपके अंदर कोई एक क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ है आपके अंदर, इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, इफ़ यू आर गुड इन मीन्स एंटरटेनिंग, इफ़ यू आर गुड इन मेकिंग ब्लॉग्स, तो आप ये लिख सकते हैं कि आई एम गुड इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप छूट गई हैं ना, जो आपकी पर्सनालिटी में छूट गई है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में, वो चीज़ आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में पूरा करिए। सपोज आपको एक वर्ड आता है डेंजर, तो ज़रूरी नहीं कि डेंजर देखने के बाद आप निगेटिव ही कुछ सेंटेंस बनाइए, आप ये भी जान सकते हैं प्रिकॉशंस कैन रिमूव द डेंजर, ठीक है। इस तरह से भी आप एक वर्ड बना सकते हैं। तो टोटल में आपको 15 सेकंड तक एक वर्ड आएगा, टोटल वर्ड्स होंगे 60 वर्ड्स, ठीक है। और हर वर्ड का जो इंटरवल होगा वो होगा 15 सेकंड्स। ध्यान देने वाली बात यह है, अलर्ट फर्स्ट थॉट इन योर ओरिजिनल पर्सनालिटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्ड को देखने के बाद जो भी पहला लाइन आपके दिमाग में आएगा वो आप बस लिख डालिए। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है आप हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने थॉट्स को मत बदलिए। थॉट्स को बदलने जाएंगे इसका मतलब है कि आप अपने आप को जज कर रहे हैं। डोंट जज योर सेल्फ देयर, वहाँ अपने आप को जज मत करिए कि अरे मैंने ये वर्ड लिख दिया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा और बना के लिखता हूँ। ये स्टोरी मैंने थेमेटिक में डाल दी, मुझे ये स्टोरी पसंद नहीं हो रही, चलो काट के दूसरी स्टोरी लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कटिंग्स नहीं करनी है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में बिल्कुल साफ सुथरा आपको थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट का जो स्टोरी है वो लिखना है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT के हर वर्ड्स जो कि 60 वर्ड्स आएंगे, 15 सेकंड तक एक वर्ड डिस्प्ले रहेगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर 15 सेकंड तक दूसरा वर्ड आएगा, ऐसा 60 बार होगा डिफरेंट ऑफ 60 वर्ड्स। जो भी आपके दिमाग में आता है आप उसको लिखिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मास्टरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इंग्लिश मास्टरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि आप हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप हिंदी वर्ड्स के लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। डोंट ओवरकम योर थॉट्स। बहुत ज़्यादा स्मार्ट या पॉजिटिव या गुड बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो भी 15 सेकेंड्स में जो भी 60 अलग अलग वर्ड्स आएंगे, हर वर्ड्स पे आपकी एक जो लाइन होगी वो आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट इज़ योर पर्सनालिटी दैट इज नीडेड टू बी शोन इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्योंकि आप अपने आप को, आप साइकोलॉजिस्ट को अपने बारे में कैसे बताओगे? इन 2 टेस्टों की मदद से। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो स्क्रीन में आपने 11 अलग स्टोरी लिखी, एक वैकेंट स्टोरी लिखी जो आप करना चाहते हैं अलग से,
और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो अलग अलग 60 वर्ड आएंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ, डोंट गो फॉर दी सेकंड थॉट। ये बहुत ही हाई रिस्क होता है, बच्चे इसी में गलती करते हैं, बहुत ही अच्छा लिखने के चक्कर में अपनी वो थॉट्स लिख देते हैं जो वो ओरिजिनल में नहीं होते। तो आपको साइकोलॉजिस्ट को अपने बारे में सच सच बताना है। द थर्ड वन इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपको एक पेपर में ही कुछ सिचुएशंस मेंशन्ड होते हैं, 60 सिनारियोज रहते हैं पेपर में लिखे हुए। सिनारियो मतलब कुछ घटनाएं, जैसे यू आर गोइंग ऑन अ रोड, सपोज यू सॉ समवन फेल, यू विल, वॉट यू विल डू, ये आपको लिखना होगा। यू आर गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन, सब यू गॉट अ कॉल दैट योर फादर इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, वॉट यू विल डू। ठीक है, इस तरह के सिचुएशन रिएक्शंस आपको वहाँ मिलेंगे। 60 सिनारियोज लिखेंगे और वहाँ पे ये एक्शन देखा जाएगा कि आप क्या करते हैं उस सिचुएशन पे। सपोज यू आर वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, सडनली अ फायर, यू सॉ फायर ऑन अ बिल्डिंग, व्हाट यू विल डू। तो यहाँ पे जो आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम आग में जाके कूद ही जाएं, आप वहाँ पे टीम्स को बुला सकते हैं, लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को हटा सकते हैं, आप चीख चिल्ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आप वही लिखिएगा कि ओरिजिनल आप अपने आप को मानिए कि आप उस सिचुएशन में फंसे हो तो आप क्या करोगे। फिर से मैं बता दूं, 60 सिनारियोज होंगे, 60 सिचुएशंस होंगी, अलग अलग होंगी, उसमें आपको अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी डालना है। देखो मैं क्यों कहता हूँ मैं कि आपको अपना ओरिजिनल रखना है। सपोज करिए एक सिनारियो, दो सिचुएशन रिएक्शन है, एक पहले नंबर पे क्वेश्चन पूछा, दूसरा तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा। तो होता क्या है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे आया कि यू आर ऑन अ मार्केट एंड यू सॉ अ रॉबर स्नैचिंग अ चेन ऑफ अ वुमन, यू विल। तो आप अब उसमें अगर आप हीरो बन गए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये लिख देंगे कि आई विल कैच दैट थीफ, आई विल हैंडल हिम टू द पुलिस एंड ऑल, आई विल रिटर्न द चेन टू द लेडी। लेकिन तीसरे स्थान पे अगर ये आया कि यू आर बीइंग चेस्ड बाय द रॉबर, व्हाट यू विल डू, चेस्ड बाय अ गैंग ऑफ रॉबर, व्हाट यू विल डू। अब वहाँ पे आप लिखोगे आई विल रन एंड आई विल स्केप। तो पहले और तीसरे सिचुएशन में आप ही के आंसर डिफर हो गए। इसलिए डिफर हो गए क्योंकि आपने अपने आप को जज कर लिया कि अरे मैं भागूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं तो लड़ूंगा। भाई अगर ओरिजिनल सिचुएशन में अपने आप को डालोगे तो जो आपका उस समय मनोचिकित्सक बोलेगा, जो आपका मन बोलेगा, आप वही करोगे। अगर आपके मन में है कि आपको भागना है तो आप भागोगे, अगर आपके मन में है कि आपको पलट के वार करना है तो आप पलट के वार करोगे। तो वो पहला आंसर और तीसरा आंसर और 60वां या 45वां एक ही तरह के क्वेश्चंस में आपके आंसर्स डिफर नहीं होंगे। जो बात ये देखनी है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप अपने आप को जज करके अच्छा आंसर लिखने के चक्कर में, तो आपके आंसर्स डिफर होंगे। वो 60 सिनारियोज़ में जो कहीं ना कहीं सब जगह से मिलता है, आपके आंसर्स अलग अलग होने लगेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट को आपको जज करने में प्रॉब्लम होगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो भी पर्सनालिटी आपकी निकल के सामने आती है कि आप कैसे हैं क्या है, वो कॉन्फ्रेंस के दिन ये जीटीओ और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर सब बैठ के डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपने अपने आप को बहुत ही बहादुर बना लिया, थेमेटिक या परसेप्शन टेस्ट में भी आपने आप को बहुत बहादुर बना लिया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में भी अपने आप को आपने बहुत बहादुर दिखा दिया कि हाँ यू आर ब्रेव, सिचुएशन रिएक्शन में तो आप हीरो ही बन गए। लेकिन जीटीओ में जब ग्राउंड टेस्टिंग की बात आई, जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने की बात आई, जो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या होते हैं आगे वाले वीडियोज़ में, उसमें आप थक गए, आप हार गए, आप नहीं कर पा रहे हो, या ग्रुप टास्क में दौरान जो बल्ली और फट्टे या ड्रम जो भी रखा होता है उसमें आप एनर्जेटिक नहीं हो, एंथुसियास्टिक नहीं हो, मोटिवेटेड नहीं हो, लेकिन आपने साइकोलॉजिस्ट को बहुत ही अच्छी कहानी बना के लिख दी अपनी, बट ओरिजिनल में जीटीओ के सामने आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो साइकोलॉजिस्ट और जीटीओ जब कॉन्फ्रेंस में आमने सामने बैठेंगे ना, तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होगी आपकी पर्सनालिटी। साइकोलॉजिस्ट तो कहेगा अरे इसने तो अपना हीरोइक आंसर लिखा है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, जीटीओ कहेगा अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, ग्राउंड पे मैं देख रहा था, बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, थक जा रहा था, ऑब्स्टिकल्स को नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट थॉट, की मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट थॉट आएगा, जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आएगा, आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में वही लिखो, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में भी वही लिखो, और थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट में भी वही लिखो। डोंट जज योर सेल्फ। आपको वहाँ कोई जज नहीं करा, देयर इज़ नथिंग गुड, देयर इज़ नथिंग बैड। मैं फिर से आपसे बोलूँगा, ईमानदारी से आप स्टेज 2 टेस्टिंग का ये साइकोलॉजिकल पार्ट आप दीजिए, एंड डेफिनेटली ये आगे चल के आपको जीटीओ और इंटरव्यू के सामने बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप सच रखते हो अपना तो। ठीक है, फिर से मैं बता दूँ, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट टोटल 12 स्लाइड होगी। 11 जो स्लाइड होगी उस पर कुछ ना कुछ पिक्चर्स बने होंगे जिस पे आपको स्टोरी लिखनी है। स्टोरी आपके जीवन के इर्द गिर्द होनी चाहिए। 12 स्लाइड जो होगा वो ब्लैंक होगा, जिसमें आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम आर्मी। सेकंड, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट
15 सेकंड के लिए एक वर्ड आएगा। टोटल 60 बार ये होगा, 60 अलग अलग वर्ड आएंगे, उसमें आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे भी आपको अपने फर्स्ट थॉट पे ओरिजिनल पर्सनालिटी शो करनी है। फिर से आपको जज नहीं करना, मास्टर इन इंग्लिश जरूरी नहीं कि आप बहुत फराटेदार इंग्लिश लिखें। तीसरा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 60 अलग अलग तरह के सिचुएशंस आएंगे और आपको उसको पेपर में लिखना है। 1 घंटे में ये आपको ख़त्म कर देना है। कोशिश करिए कि 45 to 50 सिनारियोज के आंसर दे दीजिए, और ये जो भी आप लिखेंगे ये सब आपकी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द होना चाहिए। फिर से आप अपने आप को जज मत करिए और कनेक्टेड रहिए जीटीओ और इंटरव्यू के सामने, कि जो आप परफॉर्मेंस करें ये सब मैच करे जो आपने लिखा है जीटीओ टास्क में और इंटरव्यू में। फिर यू विल बी वेरी वेल बी रिकमेंडेड बाय द कॉन्फ्रेंस टीम एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एंड आई विश यू एंड एवरीवन ऑल द बेस्ट। स्टेज 2 टेस्टिंग के बाद, इन साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के बाद मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि जीटीओ में क्या करना होता है और इंटरव्यू में क्या करना होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।